दोस्तों 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी वट सावित्री व्रत पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रुपयों पर पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष हो, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ आपको सलाह देना। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप मान लेंगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, 26 मई को पड़ने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीज खाई या बनाई जाती हैं, उसके घर में पूरे साल होती है धन की दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार की वट सावित्री पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वट सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आज की वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही तो उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। तो आज की वीडियो में साथ ही हम जानेंगे कि 26 मई वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वट सावित्री व्रत पर आपको यह 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक ही होता है। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें तो उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा करें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय माँ सावित्री, मेरे सुहाग की रक्षा करना जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके सुहाग की रक्षा अवश्य ही करेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में।
दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से और अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान कीजिएगा और व्रत का संकल्प आप ले लें। नंबर 2, श्रृंगार। वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नंबर 3, वट वृक्ष की पूजा। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजा और विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगाजल, सुपारी, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। नंबर 5, परिक्रमा। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और लाल या पीले धागे से पेड़ के ताने को बांधें। नंबर 6, व्रत कथा। सावित्री और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अवश्य ही करें। नंबर 7, भोग और दान। भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन दान का विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यनारायण के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि महत्व के कारण यमराज को सत्यनारायण का जीवन लौटाना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त जो दिन के मध्य में आता है अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों आप जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसी चीज जिसका सेवन आप जरूर कर लेना, इससे आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक होगी, आपके अनुकूल होगी। पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद ही प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं अर्पित करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल का चयन कर सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल ना ला पाए तो मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को आप लगा सकते हैं। लेकिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें
कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य ही खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की भी उत्पत्ति जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपदा ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। माँ आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। वन जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का ताजा जूस पीने से व्रत सफल होता है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर वह कौन सी चीज है जो घर में कभी भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कभी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि गुरुजी के अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाने से घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी के दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना कोई मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खुद ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य ही बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी, पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा।
इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह भी उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आइए आप जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इस दिन कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन यह 5 गलतियां कभी ना करें। दोस्तों, इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप मां लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों दोष समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश गाय को ना दे पाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों का स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगी। जब भी गाय को रोटी दें तो हल्दी या थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, लेकिन रोटी खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगी। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलानी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।